जय हिंद प्यारे भाइयों। आज हमने एक आपके लिए स्पेशल सीरीज शुरुआत की है क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक में जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बैंक में तो वही सवाल रहता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, हम चैप्टर वाइज वो आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का लाइट, प्रकाश। क्या? प्रकाश। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं आपके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। ठीक, तो उम्मीद है आपको बढ़िया लगेगा ये सेशन। तो वीडियो अंत तक देखेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। जितना भी बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और 10-12 क्वेश्चन, यही 10-12 प्रश्न रहता है, यही बार बार रिपीट होते रहता है इधर उधर। इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, हम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ये नहीं कि किताब नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका प्रश्न क्या है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? क्या है? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, आप पढ़े होंगे पहले कहीं तो भी अच्छी बात है, और अच्छी बात है अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसके नियमों को लिखें। सबसे पहले तो हमको समझना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण क्या है, इस पे अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, ये डिफिनेशन है, आप इससे समझ ही जाइएगा तो फिर आपको वो सब देखने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब किसी सतह पर, क्या ये सतह है? एक सतह है। आपतित किरण ये है, क्या है? ये आपतित किरण है। जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर कोई आपतित किरण आए यहाँ पे, और यहाँ पर पड़ के ये जो सतह है इस पे टकराकर फिर इसी माध्यम में लौट जाए। इस तरफ से आ रहा था, फिर मतलब ऊपर की ओर लौट गया। ये प्रथम माध्यम है। ये क्या है? आपका प्रथम माध्यम है, माध्यम 1। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ये माध्यम 2 है। क्या है? माध्यम 2। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रहा है उसी माध्यम में फिर से क्या हुआ? लौट गया। कब लौट गया? जब यह चमकीली सतह या चिकनी सतह पे पड़ता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, प्रकाश की किरण। क्या? ये प्रकाश की किरण है। जब किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर, यह चिकनी या चमकीली सतह है, इससे टकराकर यहाँ देखिए पुनः का मतलब होता है फिर से, उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है? उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए ये माध्यम प्रथम है, ये माध्यम सेकेंड है। इस माध्यम से आ रही थी प्रकाश की किरण, फिर इसी माध्यम में लौट गई। तो इसी लौटने की घटना को, तो क्या है? प्रकाश के लौटने की इसी घटना को, क्या? इसी घटना को जो यहाँ पे टकराकर लौट जाता है, ये जो घटना होता है सारा, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया क्या? कमेंट में करके बताएं अगर जो समझ में आया तो, यस या नो जो भी। और देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन तो आप समझ चुके हैं, अब इसके नियमों को समझिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। एक पहला यहाँ और दूसरा यहाँ आपके सामने हम लिखे हैं। ये क्या क्या इधर हो गया, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सब आपके लिए नहीं है, अब शुरू में हम लोग बताए थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये आपतन बिंदु इसको बोलते हैं हम। जहाँ पे किरण आपतित होती है उसको, जहाँ पे किरण पड़ती है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, आपतित किरण ये है प्रकाश की किरण जो आ रही है। परावर्तित किरण जो यहाँ पे आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है, यानी कि टकरा कर इसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है।
एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये क्या है? आपतन बिंदु, इसको हम बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, एवं क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। तीनों क्या है? एक ही तल में। देखिए तो आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ पे आ रहा है? सब तीनों एक ही जगह पे है। ये ही नियम है, पहला नियम। समझ में आया आपको? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये लंब डाला गया, तीनों क्या है? एक ही तल में है। पहला नियम यही है, ठीक, तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए क्या है, ये दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं? अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आइए सीखिए। ये जो परावर्तित किरण है, सॉरी, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण ये होगा जो टकराने के बाद, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनता है। इसको आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इसको बोलते हैं, रेसिडेंस बोलते हैं, सॉरी, रेसिडेंस, इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोण आई बराबर कोण आर। क्यों? क्योंकि देखिए कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है आपस में बराबर होता है। जब कोण बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कोण को, एंगल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। तो फिर से आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन था, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन आप समझ गए और इसके दो नियम हैं। एक क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या है? ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है।